नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि अच्छी सेहत के लिए कुछ उपाय। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका हेल्थ ओके है, आपका एज 30-35 है तो आपको अच्छा लग रहा है, आगे जाके आपको कुछ जो छोटे मोटे, जिसको हम कह सकते हैं कि छोटी मोटी बीमारियां, सर दर्द हमेशा होना या घुटनों में दर्द होना, ये कुछ ऐसी छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती है या कुछ बड़ी भी बीमारियां हो। अगर आपने घर शिफ्ट किया है, उसके बाद में कुछ बीमारियां चालू हुई है, तो उसको भी हम किस तरीके से वास्तु में ट्रैक करके उपाय कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हमको ये मालूम है कि ये जो घर है, इसकी ये मुख्य दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अभी इसमें जब हम रहते हैं तो इस घर में जो कोई भी आपका घर है, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, किसी भी शेप में हो, जो घर का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन होता है, ठीक है, ये NNE, ये होता है आपका हेल्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट। इसके आगे आएगा नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हेल्थ, इम्यूनिटी, ये सब चीजों के लिए। अगर यहाँ पर सबसे बेसिक फायर एलिमेंट आता है तो एंटी एलिमेंट है, तो वो तो हेल्थ को इशू करेगा ही। इस केस में आपको किचन प्लेटफॉर्म रेमेडी करना है। वहां पर ग्रीन कलर का प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं या ग्रीन कलर का एक स्टोन यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन समझो आपने घर चेंज किया, चेंज करने के बाद यहाँ पर आपको पता चला कि ये जो NNE है, यहीं पर टॉयलेट आ गया है। ये टॉयलेट क्या करेगा कि आपके हेल्थ को ड्रेन आउट करना चालू करेगा। मतलब क्या कि आपके जो भी हेल्थ अच्छी है तो उसमें आपको वीकनेस आना चालू होना या कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां चालू होना, इस प्रकार से कुछ ना कुछ चालू होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आएगा तो उसका आपको रेमेडी करना है। कलर रेमेडी अगर आप करोगे तो ग्रीन कलर का टेप आप उसको लगा सकते हो या फिर मेटल स्ट्रिप भी यूज कर सकते हो। टॉयलेट को कैसे ट्रीट करना है, इसका एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसमें आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इंडियन हो या वेस्टर्न टॉयलेट हो, ठीक है। कौन सा कलर, कौन सा मेटल, सब कुछ वहां पर मैंने बताया है। इस प्रकार से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कुछ बीमारियां चालू है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, दवाइयां ले रहे हो, डॉक्टर के पास जाना ही है, दवाइयां लेना ही है, ठीक है, लेकिन आपको उतना इम्पैक्ट नहीं लग रहा है जितना आपको एक एक्सपेक्टेड था कि ये दवाइयां लेने के बाद मेरा हेल्थ 2 दिन में, 4 दिन में ठीक होना चाहिए। लेकिन ऐसा न होते हुए आपको वीकनेस जो है या फिर कुछ भी ऐसा छोटा मोटा चालू ही है, खत्म नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये जोन चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ वास्तु दोष है तो उसका तो आपको रेमेडी करना है, ये तो सबसे पहली बात है। लेकिन जो भी दवाइयाँ आप डॉक्टर से लाओगे, जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स आप डॉक्टर से लाओगे, तो वो जो रखने की जगह है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दवाइयाँ, वो मेडिकल रिपोर्ट्स, वो प्रिस्क्रिप्शन, जो कुछ आपके दवाइयों रिलेटेड है, डॉक्टर के रिलेटेड है, आपको इसी जोन में रखना है। आपको दवाइयाँ अगर रात में भी लेना है सोने से पहले, समझो आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है, ठीक है, तो आपका बेड अगर साउथ वेस्ट में रहेगा तो आपको दवाइयाँ इधर नहीं रखना है कन्वीनियंस के लिए कि मैंने मेरे पास रख दिया, कन्वीनियंट है और यहीं से लेता हूँ, यहीं पे रखता हूँ, तो वो दवाइयाँ कभी नहीं हटेगी। आपकी परमानेंट चालू होगी, BP की चालू होगी, शुगर की चालू होगी, वो आप साथ में रखोगे तो परमानेंट चालू होगी। उसको आप इस जोन में डाल दीजिए, नॉर्थ ईस्ट। ये जोन क्या है ना कि वो इन दवाइयों का प्रॉपर जो इम्पैक्ट आप पे होकर वो डिसीज क्योर होना, जिसको हम कहेंगे, ये आपको हेल्प करेगा। जैसे कि ज्योतिष में भी क्या होता है ना कि दवाइयाँ आपको अगर इम्पैक्ट नहीं हो रहा है तो भी कुछ उपाय है ज्योतिष में कि वो आप कर सकते हो, आपको दवाइयों का एग्जैक्ट इम्पैक्ट मिलने के लिए। क्योंकि अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कोई एक XYZ ऐसे टैबलेट है जो कि सर दर्द में काम आती है, ठीक है, और 2 सेम प्रकृति के लोग हैं, दोनों को सर दर्द है, दोनों ने ये टैबलेट ली, एक का कम हुआ, एक का नहीं हुआ, तो
ऐसा क्यों होता है कि वो सेम दवाई अलग अलग लोगों पे सेम इम्पैक्ट नहीं कर पाती है? क्योंकि उतने प्रकार के हेल्थ होते हैं, क्योंकि वो जो बॉडीज है, बॉडी रिस्पॉन्स जो दवाइयों को करती है वो आपके वास्तु के अनुसार करती है, आपका इम्यून सिस्टम कैसा है उसके अनुसार करती है। इसलिए ये जो दवाइयाँ है, ये जो आपके घर का जोन है, ये स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये बैलेंस करना है। ये बैलेंस करने के बाद सेकेंड इम्पोर्टेंट जोन जो है वो है आपके घर का साउथ ईस्ट, यानी कि फायर जोन, अग्नि का कोण, आग्नेय दिशा। अगर अग्नि नहीं है, अगर फायर इम्बैलेंस है, तो भी आपका हेल्थ जो है वो ठीक नहीं रहेगा। और साउथ ईस्ट जो है ये मेजरली इम्पैक्ट करता है, घर के जो भी लेडीज वगैरह है उनके हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट साउथ ईस्ट का रहता है। तो साउथ ईस्ट में अगर किचन नहीं है तो उसके भी रेमेडीज मैंने ऑलरेडी चैनल पे बताया है कि उसको उस टाइप से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। मैं आज आपको सिर्फ यही बताने वाला हूँ कि अच्छी सेहत के लिए आपको क्या क्या बैलेंस करना है और कहाँ पर दवाई या रिपोर्ट वगैरह रखना है, ये सब चीजें मैं आपको एक एक करके बताते जा रहा हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट तो सबसे पहला है प्रायोरिटी, दूसरा साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट नहीं होगा मतलब ओके है, यहाँ पर कोई दोष नहीं है। तो नेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ ईस्ट, जो वास्तु पुरुष होता है उसका सर। नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि यहाँ पर अगर एलिवेशन है, ठीक है, एलिवेशन प्रॉब्लम करता है आपको, जो सर रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसमें, तो यहाँ पर एलिवेशन नहीं चाहिए, ये भी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। आपको यहाँ पर अगर एलिवेशन है, आपका घर है, आपको पॉसिबल है यहाँ पर वाटर स्टोरेज करना है अंडरग्राउंड वाटर का, तो जरूर कीजिए, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, ये जो पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर भी आप अंडरग्राउंड वाटर का स्टोरेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन दिशाएं जो है ये आपके हेल्थ के लिए बहुत इम्पैक्ट करती है। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है कि घर अगर नॉर्थ फेसिंग है तो नॉर्मली लोग जूते वगैरह निकाल कर इसी दिशा में रखते हैं। जूते जो है वो राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, और आप इस दिशा में अगर जूते वगैरह रखेंगे तो ये भी आपके हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। इस जोन में कभी भी आपकी वॉशिंग मशीन नहीं आनी चाहिए। वॉशिंग मशीन यहाँ पर आएगी तो वो आपको कैल्शियम रिलेटेड इश्यूज करना चालू कर देगी। यहाँ पर आपको क्लीन रखना है, यहाँ पर गंदगी नहीं रखना है। ये जोन बड़ा इम्पोर्टेंट जोन है नॉर्थ ईस्ट। ये उपाय आप आपके घर में कर सकते हो। ये जोन आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, 2-3 जोन, ताकि आपको जो है हेल्थ अच्छी रहे। ये उपाय आप कीजिए ताकि आगे जाके भी हेल्थ के प्रॉब्लम ना आए और जो एग्जिस्टिंग है वो भी निकल जाए। इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।